जहां पर एनसीईआरटी की करोड़ों फर्जी किताबें बरामद हुई हैं। मेरिट में छप करके कई राज्यों में सप्लाई की जाती हैं। तो आपको बता दें कि मोहकमपुर प्रेस में छपी करोड़ों फर्जी किताबें, 25 करोड़ कीमत की फर्जी किताबें यहां पर छपी हैं। आपको बता दें कि 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और प्रिंटर्स की तलाश में कई इलाकों में छापेमारी भी की गई है। अच्छा, रौंडा गांव में विश्वविद्यालय गोदाम मिला, जहां पर एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी संख्या में यहां पर किताबें बरामद हुई। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है। और ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीज़ें थी, सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। तो आपको बता दें कि मेरठ से खबर है, जहां पर एक बड़ी संख्या में किताबें बरामद हुई हैं। करोड़ों की ये किताबें हैं। आपको बता दें कि 25 करोड़ कीमत की किताबें बरामद की गई हैं। वहीं 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की और एनसीईआरटी की करोड़ों फर्जी किताबें बरामद की हैं। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर फर्जी तरीके से किताबें छापी जा रही थी। आपको बता दें, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, यहाँ जो किताबें मिली हैं इनकी तादाद कई सौ करोड़ों में है और जो मशीनें और किताबें हैं उनकी कीमत करीब करीब 35 करोड़ रुपए है। मेरठ में एक इलाका है अचरौदा, वहाँ पर सड़क के किनारे ये एक बहुत विशाल का गोदाम बना हुआ था जहाँ पर ये किताबें रखी गई थी। इसके अलावा मोहकमपुर में प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर 6 मशीनें लगी हुई हैं। वहाँ पर ये किताबें छापी जाती थी, बाइंडिंग के बाद उसी गोदाम में स्टोर की जाती थी और यहाँ से करीब 2 दर्जन देश के राज्यों में इनकी सप्लाई होती थी। दिल्ली में आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी खबर लगी थी क्योंकि किताबें आर्मी स्कूल तक पहुंची थी। यहाँ पर इन किताबों को छापने वाला एक सचिन गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जिसके पिता बीजेपी के नेता हैं और महानगर संगठन में वो महामंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और इस पूरे मामले में उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा एक बीजेपी के विधायक हैं, उनका पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है और ये काला धंधा जो है वो कई वर्षों से यहाँ पर चल रहा था, ऐसे इनपुट्स मिले हैं। लेकिन चूंकि ये शहर से आउटर इलाके में था और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था तो लोगों को ये अंदेशा नहीं था कि ये इलीगल है। चूंकि जो सीबीएसई बोर्ड है और जो एनसीईआरटी है वो किताबें छापने के लिए बाकायदा टेंडर छोड़ती है, उनके अपने ठेकेदार होते हैं, किसी तरह की कोई गलती ना होने पाए इसलिए। लेकिन जो किताबें हैं वो यहाँ पर करीब 30 से 35% कमीशन में देश भर के दुकानदारों को भेजी जाती थी और मोटा कमीशन मिलता था, इसलिए वो सारे दुकानदार उनको एक्सेप्ट करते थे। बिल्कुल, तो आपसे जानना चाहिए कितने समय से काला धंधा चल रहा था और क्या वजह है कि पुलिस इतनी समय बाद भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाई? देखिए, मेरठ जो है वो प्रिंटिंग का एक बहुत बड़ा हब है और यहाँ पर जिस लेवल पर ये काम हो रहा था, जिस तरीके से यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी, वो सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। तो पुलिस को ये अंदेशा नहीं था कि ये किताबें जो है वो इलीगल तरीके से यहाँ छापी जा रही हैं। इसकी जो तहकीकात है उस समय शुरू हुई जब दिल्ली के एक आर्मी स्कूल में एनसीईआरटी की नकली किताबें पहुंच गई। शक होने पर आर्मी इंटेलिजेंस ने उसकी पूरी तहकीकात की और चूंकि ये मामला सिविल पुलिस के लेवल पे था तो यूपी एसटीएफ और पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी और तब जाकर छापा मारा गया। आपको बताएं कि ये बरसों से ये काम यहाँ पर चल रहा था। एक बीजेपी का नेता जिसका नाम संजीव गुप्ता है, वो और उसका पुत्र इस पूरे मामले में संलिप्त है और पूरा धंधा उन्हीं के ओनरशिप में यहाँ पर चल रहा था और लंबे समय से था और इसमें जो लोकल पॉलिटिकल लोग हैं उनका भी पूरा संरक्षण था। इसलिए इस पूरे मामले पर शायद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन एक बात और है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो रजिस्टर्ड होती है और यहाँ जो प्रिंटिंग प्रेस है ये मोहकमपुर में एक एनक्लेव है। वहाँ नरेंद्र, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर